हेलो स्टूडेंट्स। कभी कभी लाइफ में हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हो जाते हैं कि रास्ते चलने के लिए दो हैं, लेकिन चलना किस पे है वो हमारी समझ नहीं आता। कभी कभी हम 12th के बाद ही सोचते हैं ये करूं या ये करूं, ये करूं या ये करूं, लेकिन सोच के हम एक चीज कर लेते हैं और फिर बाद में हम ये सोचते हैं कि यार काश अगर मैं वो कर लेता तो कितना अच्छा रहता। स्टूडेंट्स, आज उसी पॉइंट पर अपने विचार प्रकट करने के लिए जो एक अमेरिकन पोइट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, उनकी हम पहली पोयम, फर्स्ट पोयम हमारी द रॉड नॉट टेकन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप बहुत ध्यान से सुनना। उनके लाइफ का एक एक्सपीरियंस है ये जो मैं आपको बता रहा हूं, आप ध्यान से सुने। उन्होंने बताया कि एक दिन एक आदमी एक जंगल से होकर गुजर रहा था और वो जैसे कि रोड से, सड़क से जा रहा था, अचानक से ये मान लीजिए आप कि वहां पर एक ऐसे जा रही थी रोड और यहां पर रुककर और ऐसे, जैसे वाई होता है, वाई पे दो ऐसे हो जाती हैं, तो ऐसे वाई पॉइंट पे जो बीच का पॉइंट होता है वहां पर वो पॉइंट खड़ा हुआ है और वो व्यक्ति खड़ा होकर ये सोच रहा है कि अभी इस रोड पर जाऊं या इस रोड पर जाऊं, कौन सी रोड पर जाऊं। क्योंकि आप समझ सकते हैं, अगर मैं इस रोड पर 2 घंटे चला और ये रास्ते में बंद हो गई तो मुझे 2 घंटे और वापस आने के लिए लगाने पड़ेंगे और फिर 2 घंटे इस पे चलना पड़ेगा, तब मैं उस पॉइंट तक पहुंचूंगा। और इस रोड पर चलूं और यही प्रॉब्लम यहां हो गई तो फिर मैं कहां जाऊंगा, फिर मुझे वापस दूसरी रोड लेनी पड़ेगी। तो यहां पर उन्होंने कैसे अनुभव किया, उन्होंने एक रोड को देखा तो वो कहीं ना कहीं उसने रास्ते उन्हें नजर आए कि उस रोड पर दूर तक देखने से वो नीचे ढलान की ओर चली गई और उससे पहले भी कई रास्ते बीच में गुजर रहे थे। तो अब अगर रास्ता एक सीधा हो तो सीधा चलना, अब रास्ते बीच में से कट हो रहे हो तो क्या पता ये रास्ता आगे जाके बंद हो जाए, इस कट से टर्न लेना हो, पता नहीं चलता। तो इसलिए फिर उन्होंने दूसरी रोड देखी। अब जब उन्होंने दूसरी रोड देखी, दूसरी रोड एक बहुत दूर तक बहुत ही सुंदर रोड जा रही थी और उस पर प्रॉब्लम एक ये हो गई कि दोनों रोड पर पीले रंग के पत्ते, मान लीजिए जैसे कोई तूफान चल जाए और तूफान के बाद जो कमजोर पत्ते होते हैं येलो कलर के वो सारे टूट जाते हैं और ग्रीन कलर के पत्ते वो, क्योंकि वो स्ट्रांग होते हैं, वो पेड़ों से लटके रहते हैं ब्रांचेस से, तो जो पीले रंग के पत्ते थे वो सारे पेड़ों के टूट टूट कर वहां सड़कों पर बिखर गए और सारी सड़क ढक गई। अदरवाइज एक तरीका और भी था ढूंढने का कि जो रोड पर घास कम है उस रोड को हम ले सकते हैं, इट मींस वो रोड ज्यादा चलती है। तो वहां पे क्या था, दोनों रोड पत्ते पत्तों से ढकी हुई थी। अब कौन सी रोड पर घास है, कौन सी रोड चलने वाली है, ये समझ नहीं आ रहा था। तो जो सी सड़क उन्हें दूर तक दिखाई दे रही थी, ना उसमें कोई बीच में ढलान था, ना बीच में कोई कट लगा हुआ था कि टर्न होना है। उन्होंने क्या किया, उस जो दूर तक दिखाई दे रही थी उस रोड को ले लिया और शायद उस पर लगा कि कम व्यक्ति जाते हो तो उन्होंने उस रोड को चुन लिया और ये सोचा कि इस रोड को लेने के बाद, इस सड़क पर चलने के बाद मैं वापस उस स्थान पर, उस पॉइंट पर वापस आ भी पाऊंगा कि मैं दूसरी रोड पर भी ट्राई कर सकूं जाने के लिए, ऐसा भी ना सोच पाए। उसके बाद पॉइंट कहते हैं कि मैं युगों युगांतर तक गहरी चैन के साथ ये बताऊंगा कि मैंने जंगल में एक सड़क से दो दिशाओं को जाती थी और मैंने उस सड़क को चुना, उस रोड को चुना जिस पर लोग कम चलते थे। मैंने वो रोड चुनी और उस रोड पर चलकर मेरे जीवन में बहुत बदलाव आए, मुझ में बहुत फर्क आया, बहुत डिफरेंस हुआ मेरी लाइफ में। मैं लोगों को ये सारी बातें एक बहुत गहरी चैन के साथ बताया करूंगा। सो स्टूडेंट्स, आप इस बात से समझ गए होंगे कि पॉइंट हमें क्या कहना चाहते हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। वो बताना चाहते हैं कि हमें उस रास्ते पर नहीं चलना चाहिए जिस रास्ते पर सब चल रहे हो। इट मींस कि एक कोई कुछ भी कर रहा है, बीटेक कर रहे हैं मेरे दोस्त, तो ऐसा नहीं है कि सारे दोस्त बीटेक करें, नहीं। अगर मुझे कुछ अपना अलग करना है तो मैं उस रास्ते को चुनूं जो मुझे करना है। तो वही रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने चुना, जिस रास्ते पर सब लोग जा रहे थे उस रास्ते पर नहीं गए, जिस रास्ते पर कम लोग जा रहे थे उस रास्ते पर गए और उस रास्ते पर ही उनके जीवन में बहुत ज्यादा बदलाव आया। सो स्टूडेंट्स, आप इस पोएम की स्टोरी को 2-3 बार जरूर सुने,
ताकि आपको ये जल्दी से जल्दी अच्छे से बेटर तरीके से याद हो जाए। थैंक यू।